तो हेलो गाइस, आज बहुत समय बाद आपसे वापस मुलाकात हो रही है मेरी। तो आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। और इतने दिनों से मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसका रीज़न ये था कि मेरे अभी बहुत सारे पेपर चालू थे और लगातार मैं एक महीने से सिर्फ पेपर ही दे रहा था और उनकी पढ़ाई कर रहा था, जिसके कारण मुझे एक्सप्लेन करने का कुछ भी समय नहीं मिल रहा था। तो इससे मुझे ये भी समझ में आया कि मैं जो एनिम है तो उसको बहुत टाइम तक एक्सप्लेन नहीं कर सकता रेगुलरली। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अपना जो नीच है तो उसे मैं चेंज करूँ। और मैं अभी ये कर रहा हूँ कि मैं आपको अलग अलग स्टोरी सुनाऊंगा, वो भी एनिमेशन के फॉर्म में। और अभी मेरी एनिमेशन उतनी कोई खास नहीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे मैं अपनी जो एनिमेशन है उनकी स्किल और बढ़ाऊंगा। और मैं ये आपको वादा करता हूँ कि अगर आपने मुझे सपोर्ट दिया तो मेरी जो एनिमेशन की स्किल है तो वो मैं आरजे बकेट लिस्ट या फिर जो अच्छे अच्छे एनिमेशन के क्रिएटर है तो उनकी जीतती लेके जाने की कोशिश करूँगा। तो मुझे सपोर्ट करो। तो फिर आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और पिछड़े हुए एरिया में एक परिवार रहता था। और ये परिवार बहुत साधारण सा परिवार था, जो कि एक बहुत साधारण से घर में रहता था। और इस परिवार में एक शादीशुदा जोड़ा था, जिसमें से पति का नाम मार्क और उसके पत्नी का नाम लिसा था। तो और उनके दो छोटे बच्चे थे, जिसमें से एक बच्ची का नाम था एमिली और दूसरे का नाम था जेम्स। और ये अपने पड़ोस में बहुत ही ज़्यादा मिलजुल कर रहने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और फिर लोग इनकी समुदाय में बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न दिखते थे। और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय बीतते गया। और फिर यहाँ पे इन लोगों को ये समझ में आया कि इनके साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई है। जैसे कि मध्य रात्रि में कोई धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देना, दरवाजों का अचानक से ज़ोर से यानी एक दूसरे से पटकना। और फिर उन्हें कुछ कुछ ऐसी भी आवाज़ सुनाई देती थी जिसका मतलब उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता था, लेकिन वो लोग इसे इग्नोर करते थे। और फिर इनके परिवार के सारे लोगों को ऐसा लगता था कि वो रात भर सो के उठे और रात भर सोए हैं, लेकिन उनका शरीर इतना दुख रहा होता था कि उनको ऐसा लगता था कि वो रात में कभी सोए नहीं बोल के। और फिर हमें दिखाया जाता है, और जल्दी ही जो ये सारे घटनाएं हो रहे थे, इनका प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे कि जो पहले की चीज़ें नहीं हिलते थे, लेकिन अभी घर की चीज़ें भी हिलने लग रहे थे। और बहुत सारे जो बच्चे थे इनके दोनों, तो वो अचानक से रात में उठ जाते थे और फिर रोते हुए दिखाई देते थे। और जब इनके माँ बाप इनके पास जाते तो बच्चे बोलते थे कि इन्हें कोई तो भी भूत या फिर कोई आकृति दिखाई दी बोल के। लेकिन जब इनके माँ बाप रहते थे तो वो बोलते थे कि शायद इनका कोई कल्पना वगैरह होंगी, इसलिए वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जो आत्मा की यानी उनको थोड़ा सा चेंजेस तो दिखाई दे रहे थे घर में। और उन्हें उन्हें भी मन में से ये पता था कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है बोल के यहाँ पे। लेकिन वो अपने आप को कमज़ोर नहीं करना चाहते थे और ना ही बच्चों को और डराना चाहते थे। इसलिए वो अभी उनको समझा बुझा कर शांत कर देते थे। और फिर ऐसे ही दिन बीतते गए। और फिर उन्होंने ये निश्चय किया कि अभी हमें किसी न किसी की सहायता तो लेनी ही पड़ेगी। तो वो लोगों ने पैरानॉर्मल चिकित्सक का के पास गए और फिर उनसे संपर्क किया और उन्हें जांच पड़ताल करने के लिए कहा। तो फिर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने वाले थे, तो उन लोगों ने इनके घर में कैमरा लगा दिए, रिकॉर्डिंग के अलग अलग उपकरण लगाए, वो या फिर और भी जो उनके इंफ्रारेड सेंसर थे तो वो भी लगा दिए। तो जिसके कारण उन्हें पता चल सके कि इनके घर में क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने इन सब की जांच की। जो परिवार की मानसिक स्थिति थी वो ख़राब होती जा रही थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनका जो अंदर का तनाव था वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। और उनकी जो यानी सीमा थी सहन करने की, वो भी हद पार हो चुकी थी। और उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या किया जाए। तभी एक दिन की बात है, जब सारा परिवार लिविंग रूम में बैठा था, तभी अचानक से जो तापमान था वहाँ का पूरा कम हो गया। और कम होने के साथ साथ वहाँ पे उनके बीच में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसके कारण उन्हें लग रहा था कि कुछ तो अजीब है। और फिर वहाँ पे उनकी जो सांसों की आवाज़ थी, ठंडक या फिर आवाज़ कह लो, तो वो भी सब एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। और फिर सभी लोगों के अंदर घबराहट की भावना भर गई थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनकी जो टीवी थी वो अचानक से चालू हो गई। और उनके टीवी के अंदर अजीब अजीब से डब्बे या फिर आकृति बनने लगी। और फिर ये देखने के बाद जो बच्चे थे वो सब रोने लग गए, क्योंकि ये तो एक भूतिया संकेत था। और फिर जो उनकी माँ थी लिसा, उन्होंने चिल्लाते हुए भूतों से कहा कि चले जाओ यहाँ से, छोड़ के हमें अकेला। और फिर हमें दिखाया जाता है ऐसा बोलते ही सब शांत हो गया और जो वातावरण था वो पहले जैसा नॉर्मल हो गया। फिर उन्होंने अगले दिन ही जो जांचकर्ता थे उनको बुला लिया। और फिर अरे जांचकर्ता जो थे
तो वो बहुत ही तेज़ी के साथ उन्होंने इनके घर में प्रवेश किया और उन्होंने सारे एक के बाद एक वीडियो फुटेजेस देखे, जिनमें से उन्हें पता चला कि इनके साथ जो घटनाएं हो रही है वो बहुत ज़्यादा डरावनी और असामान्य है। और ये होने के बाद ही वहाँ पे वापस से जो वातावरण था वो बिगड़ने लग गया और जो जांचकर्ता थे वो भी थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे। तो फिर उन्होंने जो भूत थे तो उनसे पूछा कि या फिर उनसे संवाद साधने की कोशिश की और उनसे पूछने की कोशिश की कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो यहाँ से, और तुम यहाँ पे, तुम लोगों ने यहाँ पे इनके घर में क्यों प्रवेश किया है और इन्हें क्यों डरा रहे हो। और फिर इतना बोलते ही वहाँ का जो वातावरण था वो और भी ठंडा होते गया और बिगड़ने लगा। और फिर जांच करता थे तो उनको भी इनके घर में से कुछ ना कुछ अंधकार की यानी अनुभूति होने लगी और फिर हमें दिखाया जाता। और फिर जांचकर्ताओं ने देखा कि जो भूत की एक्टिविटी थी वो धीरे धीरे कम हो रही है और फिर सभी माहौल जो था पहले ऐसा नॉर्मल हो गया। तभी जांचकर्ताओं ने जो इनके घर वाले थे तो उनसे पूछा कि आप क्या पहले से यहीं पे रहते, क्या ये घर आपने ही बनवाया है। तो फिर जो घर वाले बोलते हैं कि नहीं, हमने तो ये घर अभी हाल फिलहाल में ही खरीदा था और हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी भी नहीं है, इस घर के हिस्ट्री के बारे में। तभी जो जांचकर्ता थे तो बोलते हैं शायद इस घर में कोई ना कोई दुविधा हुई हो जिसके कारण यहाँ पे भूत का कोई साया हो, तो हमें इसकी सबसे पहले हिस्ट्री जांचनी पड़ेगी। तो फिर जो जांचकर्ता रहते हैं तो वो सब जाते हैं आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं और फिर जो इसकी पूरी हिस्ट्री रहती है तो वो सारी हिस्ट्री खंगाल लेते हैं इस घर के बारे में और उन्हें बहुत ही आश्चर्यजनक बात पता चलती है। और वो आश्चर्यजनक बात यह है कि इस घर में बहुत पहले एक पागल व्यक्ति रहा करता था जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और बहुत ज़्यादा दरिंदगी की हद पार करने वाला इंसान था। उसने कई सारे मर्डर और बहुत ज़्यादा घिनौने काम किए थे औरतों के साथ। और इतना ही नहीं, वो इतना घटिया आदमी था कि वो इंसानों का मांस भी खाता था और वो बहुत ज़्यादा घिन करता था इंसानों से। ये सब पता करने के बाद जो जांच करने वाले रहते हैं तो बोलते हैं कि इसी कारण से ये सब घटनाएं हो रही है, क्योंकि जो घर में व्यक्ति था इसके पहले जो मर चुका है यहाँ पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा पागल था और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी। इसलिए यहाँ पे उसका असर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आत्माओं की उत्पत्ति हो रही है। और फिर हम वो बोलता है कि इससे बचने के लिए हमें बहुत सारे हवन कुंड यहाँ पे करवाने पड़ेंगे और पूजा पाठ और प्रार्थनाओं का भी यहाँ पे प्रार्थनाएं भी करनी पड़ेंगी, जिससे कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले और जो आत्मा की यानी यहाँ पे बुरा असर हो रहा है आपके घर पे वो भी कम हो जाए। तो इसके बाद जो चिकित्सक रहते हैं तो वो बहुत सारे पुजारियों को बुला लेते हैं और बहुत सारे पूजा पाठ कराते हैं इनके घर में और बहुत सारे हवन और प्रार्थनाएं भी करवाते हैं, जिसके कारण जो आत्मा रहती है तो उसे मोक्ष मिल जाता है और जो आत्मा की जो भी क्रिया रहती है तो धीरे धीरे कम होती जाती है और इनके घर में एक शांति का अनुभव होता है। और फिर आखिरकार ये सब होने के बाद जो घर था तो उसमें जो भी ये एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी तो वो सब बंद हो जाती है और सब जो परिवार रहता है तो फिर से नॉर्मल लाइफ पे आ जाता है। और फिर जो भी उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो पूरी तरीके से बंद हो चुकी होती है और उनकी लाइफ पहले समान सामान्य हो जाती है। लेकिन ये जो घटनाएं थे वो ये परिवार कभी भी इन घटनाओं को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता और कितना भी टाइम हो जाए लेकिन ये घटनाएं उन्हें ज़िंदगी भर सताती रहेंगी, क्योंकि ये कुछ घटनाएं जो होती है तो इंसान के मन के अंदर बैठ जाती है और उनसे छुटकारा पाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं होती है। ऐसा ही बहुत सारी चीज़ें अपने सामान्य व्यक्ति के भी लाइफ में होती है जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। और इसी तरीके से ये स्टोरी जो होती है तो ख़त्म होती है। थैंक यू।